राहुल गांधी ने बर्बाद किया मोदी को पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि राहुल गांधी कभी मोदी के पीछे पड़ते नहीं थे, लेकिन जब उनकी सांसद की पद छीन लिया गया उसके बाद राहुल गांधी उग्र हुए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को पता था कि यह प्रधानमंत्री अनपढ़ है। वो तो बहुत सालों से बोल रहे थे कि ये पुलवामा नहीं कराया होता तो ये 2029 में ही निपट गया होता, बिल्कुल निपट गया होता, क्योंकि इस आदमी के पास विजन नहीं है, देश के लिए कुछ करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ये भी अनपढ़ है और इसकी जो पूरी फौज है यानी टीम है वो भी अनपढ़ है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने इस आदमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आज इसका छवि और इसका हालत कुछ भी हुआ है तो उसके सबसे बड़े हीरो राहुल गांधी है, क्योंकि ये लोकसभा में खड़ा होकर बोला था ना आपकी बार 400 पार, यानी बीजेपी 370 सीटें लाएगी, और राहुल गांधी ने भी रैली में बोला था कि ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे, तुम्हारी आरक्षण को छीन लेंगे, तुम्हारी हकों को छीन लेंगे। अब बताइए जनता किसके बातों पर विश्वास किया? राहुल गांधी की बातों पर विश्वास किया। अगर ये चोरी नहीं किया होता तो 170 से 180 सीट जीतता, इससे ज्यादा सीट जीतता नहीं, लेकिन इन्होंने 50-60 सीट चोरी कर लिया, तब भी बहुमत पार नहीं कर पाया, 240 पे ही अटक गया। आप यकीन मानिए तुम में दम है। राहुल गांधी भी निष्पक्ष है, राहुल गांधी भी न्यूट्रल है, और प्रधानमंत्री तुम्हारा सीना तो 56 इंच का है ना, और तुम सबसे लोकप्रिय नेता हो वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, तो एक बार फेयर इलेक्शन करा लो ना। राहुल गांधी रंजीत से भी संन्यास ले सकते हैं, इतने दिलदार आदमी हैं और इतने देश के लिए करने वाले आदमी हैं, लेकिन तुमको भी पता है कि असलियत क्या है। तुम कभी फेयर इलेक्शन करा ही नहीं सकते हो, लेकिन कुछ भी करो तुम्हारी विदाई तय है, और तुमको किसी ने बर्बाद कर दिया है। आज के डेट में तुम नज़र नहीं मिला पाते हो राहुल गांधी से। लोकसभा में जिस दिन राहुल गांधी नहीं होते हैं उस दिन ये आदमी भाषण नहीं देने आता है, आप यकीन मानिए। इसलिए मैंने बोला ना कि राहुल गांधी ने इस आदमी को पूरी तरह से यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी को बर्बाद कर दिया है, उनका पॉलिटिकल करियर ध्वस्त कर दिया है। वो तो औपचारिकता बाकी है, और ये आदमी झूठ-मूठ का पद पे बना हुआ है, ना किसी काम का है ना कुछ किसी चीज़ का है। नहीं तो इसको एक राष्ट्रपति बोलता है कि ये किल्लर है, हत्यारा है, और ये हंस रहा था। वो बेबसी दिख रही थी, वो उदासी दिख रही थी, चेहरा क्या बयां कर रहा था ये सब कुछ झलक रहा था। इसलिए जब किसी के सामने सरेंडर होइएगा तो आपको ऐसे ही जवाब देगा, ऐसे ही आपका मजाक उड़ाएगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा दे, किसी में आई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी, चाहे कितना भी बड़ा राष्ट्रपति हो या कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन कोई मजाक नहीं उड़ाता था। लेकिन देखिए ये 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री का मजाक कैसे उड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि पद पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पद की गरिमा को बचाए रखना और एक पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना बहुत बड़ा मैटर करता है। इसलिए आज के डेट में राहुल गांधी जनता की पहली पसंद है, युवाओं की पहली पसंद है, और जनता ने तुम्हें मिस्टर मोदी को रिजेक्ट कर दिया है। आपको क्या लगता है साथियों, ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और अपडेट के साथ।